आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बीजेपी, कांग्रेस और एनसी की लिस्ट में शामिल हैं हिंदू मुसलमान। महाराष्ट्र ठेकेदार पर एफआईआर, कंसल्टेंट पर भी केस। चंपई सोरेन की अमित शाह से हो गई मुलाकात। मॉनसून का कहर, गुजरात में भारी बारिश से त्राहिमाम। सियासी मजबूरी इसी को कहते हैं, कंगना रनौत के बयान से बैकफुट पर बीजेपी। यूक्रेन की तबाही का नया प्लान, ड्रोन स्ट्रक्चर के बाद पुतिन ने दोस्त के साथ मिलकर रचा चक्रव्यूह। भाजपा में शामिल हो गए चंपई सोरेन, मचा बवाल। स्त्री 2 के क्रेडिट पर छिड़ी जंग, अपार शक्ति के बयान के बाद हंगामा। प्रियंका चोपड़ा ने शेयर की भाई की शादी की इनसाइड वीडियो, दूल्हा दुल्हन ने छुए पैर तो देसी गर्ल ने यूं दिया आशीर्वाद। और महिला T20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल बदला। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए सभी दलों ने अपने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करना शुरू कर दिया है। बीजेपी ने सबसे पहले 16 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी की है। इसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 18 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। ठीक ऐसे ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करने वाली कांग्रेस ने भी 9 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। ऐसे में किस किस पार्टी में मुस्लिम और हिंदू उम्मीदवार ज्यादा उतारे हैं, चलिए आपको बताते हैं। केंद्र शासित प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच गठबंधन हुआ है। इसके तहत नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने चुनाव में क्रमशः 51 और 32 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी अकेले ही मैदान में उतरी हुई नजर आ रही है। बीजेपी ने सोमवार 26 अगस्त को पहले 15 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की और फिर दोपहर में एक और उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया। बीजेपी की लिस्ट में भी मुस्लिम उम्मीदवारों को जगह मिली है। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के एक किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा ढहने के मामले में 2 के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। शिकायत में ठेकेदार और आर्टिसरी कंपनी के मालिक जयदीप आप्टे और स्ट्रक्चर कंसल्टेंट डॉक्टर चेतन पाटिल पर लापरवाही और काम की खराब गुणवत्ता के साथ साथ प्रतिमा के आसपास के लोगों को संभावित रूप से नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया है। जयदीप आप्टे कल्याण में रहते हैं, जबकि डॉक्टर पाटिल कोल्हापुर के रहने वाले हैं। दोनों पर भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं, विशेष रूप से धारा 109, 110, 125 और 318, 3-5 के तहत मामला दर्ज किया गया है। प्रतिमा ढहने के संबंध में एक असिस्टेंट इंजीनियर और PWD अधिकारी अजीत पाटिल ने सिंधुदुर्ग पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने सोमवार 26 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इसके साथ साफ हो गया है कि चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल होंगे। मुलाकात के दौरान असम के मुख्यमंत्री और झारखंड में बीजेपी के सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा भी मौजूद रहे। शर्मा ने रात के करीब 11:30 बजे एक्स पर लिखा, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे देश के दिग्गज आदिवासी नेता चंपई सोरेन ने कुछ समय पहले माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। शर्मा ने बताया कि चंपई सोरेन 30 अगस्त को रांची में बीजेपी में शामिल होंगे। इसी के साथ साफ है कि चंपई सोरेन JMM से अलग होकर नया गठबंधन नहीं बनाएंगे। देश भर में मानसून का कहर जारी है। भारतीय मौसम विभाग ने दिल्ली सहित उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। IMD ने 5 राज्यों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं IMD ने दिल्ली में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मिली खबर के अनुसार साउथ गुजरात के वडोदरा, सूरत, मरूथ, नवसारी, वलसाड, अमरेली और भावनगर जिले में भारी बारिश हो रही है, जिससे हजारों लोगों के बाढ़ में फंसे होने की आशंका है। यह बारिश का दौर अगले 29 अगस्त तक जारी रहने की संभावना जताई गई है। सियासत में मजबूरी समझनी हो तो बीजेपी को केस स्टडी की तरह लीजिए। लोकसभा चुनाव में अपने दम पर बहुमत से छिटकी तो बार बार कदम खींचने पड़ रहे हैं। कभी वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर तो कभी लेटरल एंट्री से नियुक्तियों पर। कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। बीजेपी छाछ में भी बर्फ डालकर पी रही है। अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत के मामले में कुछ यही हुआ। कंगना ने किसान आंदोलन को लेकर जो बयान दिया, वह बात बीजेपी की
आईटी सेल से लेकर कई नेताओं की जुबान से पहले ही बार बार निकली है। इसे सियासी मजबूरी ही तो कहेंगे कि बीजेपी ने चुनावी नुकसान की आशंका देखकर कंगना के उस बयान से असहमति जताते हुए किनारा कर लिया। यूक्रेन बीते कुछ दिनों से रूस पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा था। उसके कई गांव कब्जा कर लिए, हजारों वर्ग किलोमीटर जमीन हथिया ली, लेकिन रूस ने तगड़ा जवाब दिया है। सोमवार सुबह से यूक्रेन के 15 शहरों पर 100 से ज्यादा मिसाइलें और ड्रोन दागे गए। कीव, खार्किव, ओडेसा और पश्चिमी एरिया को निशाना बनाया गया। यूक्रेन के बिजली संयंत्रों पर अटैक किए गए, जिसकी वजह से कई शहरों में बत्ती गुल हो गई। रूस की सेना अभी भी लगातार हवाई हमले कर रही है। यूक्रेन इसका जवाब नहीं दे पा रहा है। अब पुतिन ने यूक्रेन की तबाही का नया चक्रव्यूह रचा है। जेलेंस्की की आर्मी के लिए इससे निपटना आसान नहीं होगा। झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन 30 अगस्त को रांची में आधिकारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी है। इसी के साथ झारखंड में सियासी घमासान भी मच चुका है। उन्होंने जैसे ही ये जानकारी निकलकर सामने आई कि चंपई सोरेन ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, उसी के साथ ही सियासी बदलाव होने लगे। गौरतलब है कि चंपई सोरेन कल सोमवार को दिल्ली पहुंचे थे और उन्होंने यहां भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। पिछले मंगलवार के बाद से यह उनकी दूसरी दिल्ली यात्रा थी। अपनी पिछली दिल्ली यात्रा के दौरान उन्होंने पार्टी नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाए थे, साथ ही नया विकल्प भी तलाशने की बात कही थी। बाद में ये चर्चाएं भी है कि नई पार्टी भी बना सकते हैं। इससे पहले दिल्ली पहुंचने पर चंपई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से पार्टी नेतृत्व पर खुद को अपमानित करने का भी आरोप लगाया था। राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर स्टारर स्त्री 2 सिनेमाघरों में धूम मचा रही है। फिल्म में तो स्त्री और सरकटे की लड़ाई खत्म हो गई है, लेकिन थिएटर्स के बाहर फिल्म क्रेडिट को लेकर आतंक मचा हुआ है। अभी तक तो श्रद्धा और राजकुमार को लेकर ही फैंस के बीच बहस जारी थी, लेकिन अब अपार शक्ति खुराना की भी एंट्री इसमें हो गई है। स्त्री के दोनों पार्ट में शामिल अपार शक्ति खुराना का रोल भले ही राजकुमार राव के दोस्त का रहा हो, लेकिन अपनी छाप छोड़ जाने में पूरी तरीके से सफल रही है। एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में अपार शक्ति से जब फिल्म के क्रेडिट पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जिससे विवाद गहरा गया है। अपार शक्ति ने कहा है कि मैं इस पर कुछ बोलूंगा, बात खुलेगी तो दूर तक जाएगी। मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूं, ऑडियंस को जो कहे वही सही है। प्रियंका चोपड़ा के भाई सिद्धार्थ चोपड़ा और नीलम उपाध्याय की शादी हो चुकी है। शुक्रवार 23 अगस्त को एक रिसेप्शन डिनर रखा गया था, लेकिन इस बारे में कोई कंफर्म खबर नहीं थी तो कुछ भी कहना मुश्किल था। लेकिन फाइनली 26 अगस्त यानी कल कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर सिद्धार्थ ने अपनी हस्ताक्षर सेरेमनी की इनसाइड फोटो शेयर की। इसके अलावा प्रियंका चोपड़ा ने भी पोस्ट शेयर कर भाई को बधाई दी। प्रियंका के इस पोस्ट में सारा परिवार फोटो के साथ नजर आ रहा है। इसके अलावा पूरे जश्न की छोटी छोटी झलक दिखाई दे रही है। एक सीन में सिद्धार्थ और नीलिमा प्रियंका के पैर छूते हैं तो वहीं आशीर्वाद देकर उन्हें गले लगा लेती हैं। प्रियंका ने अपने पोस्ट के कैप्शन में जानकारी दी है कि हस्ताक्षर सेरेमनी उनके पापा के बर्थडे के मौके पर हुई। इस पर यह दिन उनके लिए और खास बन गया। महिला T20 वर्ल्ड कप के आयोजन स्थल के बाद अब इसके शेड्यूल में भी बदलाव हो गया है। आईसीसी ने महिला T20 वर्ल्ड कप का संशोधित कार्यक्रम जारी किया है। इसके अनुसार भारतीय महिला टीम 6 अक्टूबर को पाकिस्तान से भिड़ेगी। सेमीफाइनल और फाइनल मैचों दोनों के लिए रिजर्व डे रखा गया है। आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 3 अक्टूबर से शुरू होगा। पहले यह टूर्नामेंट बांग्लादेश में होना था। बांग्लादेश में इन दिनों अराजकता का माहौल है। राजनीतिक अस्थिरता और सुरक्षा कारणों के चलते अब महिला T20 वर्ल्ड कप दुबई और शारजाह में खेला जाएगा। इन दोनों स्थानों पर कुल 23 मैच खेले जाएंगे। टूर्नामेंट के ग्रुप सामने आ रहे हैं। ग्रुप ए में गत चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को भारत, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ रखा गया है। ग्रुप बी में दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश और स्कॉटलैंड शामिल हैं।